और चैंपियनशिप बैनर, जो कि एक बहुत ही गर्व और गौरव का अवसर होता है एनसीसी कैडेट्स के लिए, वो भी प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं आयोजन स्थल पर। उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा सलामी मंच की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एनसीसी कैडेट रहे हैं, तो एनसीसी पगड़ी उन्होंने धारण कर रखी है, एक गरिमा प्रदान करते हुए इस अविस्मरणीय अवसर को। The parade commander requesting general salute given by the NCC. श्रीमान सम्मानगढ़ आपके निरीक्षण के लिए हजराब। Parade Commander Senior Under Officer Gitesh Singh Dingar requesting the Honorable Prime Minister to inspect the Guard of Honor. The Guard of Honor is being presented by 4 contingents of the National Cadet Corps and is being led by Senior Under Officer Gitesh Vijay Singh Dingar of the Maharashtra Directorate. The Prime Minister is piloted on the left by Senior Under Officer Anchani Hira Barua from the Northeast Directorate, and on the right by Senior Under Officer Nancy Subriya from the Jammu and Kashmir Ladakh Directorate. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। एनसीसी के तीनों विंग्स और छात्राओं का विंग यहां पर उपस्थित। छात्राओं के सेना विंग का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर सोनाली विकास पाटिल द्वारा किया जा रहा है। नौसेना के दल का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के कैडेट शिंबूराम चौधरी कर रहे हैं। वायुसेना के दल का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर राघवेंद्र सिंह द्वारा, और सेना के दस्ते का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के जूनियर अंडर ऑफिसर युवराज सिंह द्वारा किया जा रहा है। The Guard of Honor is accompanied by military brass band of the Corps of Military Police and Naval Band led by Bandmaster Subedar Major L.D. Mahapatra. The Honorable Prime Minister being escorted to the saluting days. प्रधानमंत्री रैली की भव्यता, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीय युवा शक्ति के परिचय का अवलोकन उपस्थित जनसमूह यहाँ हर वर्ष करता है, और इस वर्ष की जो प्रधानमंत्री एनसीसी रैली है उसमें कुछ खास समाहित किया गया है, जिसका अवलोकन आप इसके दौरान करेंगे। श्रीमान सम्मान गार्ड को ले जाने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। सम्मान गार्ड बगल जय सम्मान गार्ड बाया चल गया बाया मत। महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर गितेश विनय सिंह डिंगर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
और इसके बाद थल सेना, नौसेना, वायुसेना और छात्रा विंग का ये संयुक्त दस्ता सलामी मंच के सामने से प्रस्थान कर रहा है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए सुनहरे भविष्य का संकेत देते हुए ये युवा शक्ति एनसीसी के सदस्यों के रूप में हवा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की स्वर लहरियां गूंजती हुई बहुत ही आकर्षक नयनाभराम दृश्य इस प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का। आयोजन स्थल करियप्पा परेड मैदान। 1953 से हर वर्ष इस रैली का आयोजन हो रहा है और हर वर्ष हम देखते हैं कि कुछ न कुछ नया करने की कोशिश होती है। इस रैली में साहस, अनुशासन, चरित्र निर्माण, देश प्रेम, धर्मनिरपेक्षता, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सेवा और जोश की भावनाओं का संचार, ये सभी समाहित है एनसीसी रैली में और एनसीसी के एक एक कैडेट्स की रग रग। And these are the magnificent men on their magnificent mounts. The best of NCC horsemen are seen marching towards the dais, carrying the national flag, the three services flag and the National Cadet Corps flags. These flags epitomize the integration of all three services and the National Cadet Corps. Bearing the national flag is Senior Under Officer Vishnu Panchling, mounted on his horse Vajra. The army flag is borne by Sergeant Sonu Thapa on the horse Tehzeeb. Under Officer Himanshu mounted on Gandharv, carrying the naval flag. And Sergeant Sumit Ambawat mounted on Varun with the Air Force flag. जो अश्वारोही दल इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है उसमें बिल्कुल बाईं ओर अंडर ऑफिसर साजिया एनसीसी ध्वज लिए हुए हैं और वे अपने घोड़े तूफान पर सवार हैं। सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज के साथ और अब मार्चिंग कंटिंजेंट्स का आगमन सलामी मंच के समक्ष। सबसे आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दल, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा और प्लकार्ड ध्वजवाहक हैं सीनियर अंडर ऑफिसर राजशेखर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने। दस्ते का नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा द्वारा। स्मार्ट सैल्यूट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. And that is exactly what the NCC is doing. अनुशासित अंदाज में आगे बढ़ते हुए मार्चिंग दस्ते। सबसे पहले बारी थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की और इसके बाद महाराष्ट्र का दस्ता। नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर विनायक नैकनावारे और प्लकार्ड लेकर आगे चलते हुए सीनियर अंडर ऑफिसर सुमित सालुंखे। Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Directorate, Flag Bearer Senior Under Officer Manimaran, led by Senior Under Officer Satya Abhinav.
Northeast Region Directorate. Led by Senior Under Officer Umar Khan, and placard bearer is Under Officer Talli. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दस्ते के ठीक पीछे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का दस्ता। सीनियर अंडर ऑफिसर रुपिंदर कुमार चौहान के नेतृत्व में प्लकार्ड संभाला हुआ है सीनियर अंडर ऑफिसर हर्ष प्रताप सिंह ने। रग रग में उत्साह का संचार करते हुए ये उत्साही एनसीसी कैडेट्स, जिनके चेहरों पर तेज, चमक और साहस साफ पढ़ा जा सकता है। देश के कोने कोने में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने वाले ये कैडेट्स इस समय हिस्सा बन रहे हैं प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का। मार्चिंग कंटिजेंट की श्रृंखला में अगला दस्ता बिहार और झारखंड से सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष मिश्रा के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर धीरज प्रसाद। These are moments of great pride for these NCC cadets, as we see the Directorate of Kerala and Lakshadweep led by Senior Under Officer Akash G. Placard bearer is Senior Under Officer Srinivas Kamath, and definitely moments of nostalgia for former cadets, including the Honorable Prime Minister of India, who was once a cadet himself. Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Pramila Kangwar, and the placard bearer is Chaitra S. Directorate of West Bengal and Sikkim, led by Senior Under Officer Shubhankar Bhattacharjee, and the board marker or the placard bearer is Cadet Sanjog Tamang. एक के बाद एक सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए मार्चिंग कंटिजेंट, जिसमें अगली कड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व अंडर ऑफिसर हर्षित रघुवंशी कर रहे हैं और प्लकार्ड संभाला है सीनियर अंडर ऑफिसर गजेंद्र चौधरी। अगला मार्चिंग दस्ता सुदूर उत्तर से आता है, देश की सीमाओं के प्रहरी और ये युवा सैन्य शक्ति जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मार्चिंग कंटिजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर निखिल सैनी के नेतृत्व में। प्लकार्ड बेरर हैं जूनियर अंडर ऑफिसर मीर फिरदौस, और अब उत्तराखंड सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन राणा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्लकार्ड संभाल रखा है सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश बागिला ने। Uttarakhand Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Rana and Senior Under Officer Yogesh Bagila, followed by Uttar Pradesh Directorate, Senior Under Officer Uday V. Raghuvanshi
सलामी मंच के सामने गुजरात और दादरा नगर हवेली का मार्चिंग कंटिंजेंट सीनियर अंडर ऑफिसर कृष गोधानी के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर रोहित दिगीश कुमार उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ। और अब बारी दिल्ली की, मेजबान होने के साथ साथ एक बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ता हुआ यह मार्चिंग कंटिंजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर प्रियवंश के नेतृत्व में प्लकार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर वरुण शर्मा ने। A girl cadet of the NCC once said, "When I look at the stars, I wonder which of those are meant for my shoulders." As we see the Rajasthan Directorate approaching the dais, led by Senior Under Officer Shailendra Singh Rathore and the placard bearer, Cadet Megha Bhatti. These are the best of the NCC cadets from all the 17 directorates in India. The Odisha Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Katalil, and the placard bearer Soumya Ranjan Maidangi. The accompanying band is of the combined military band led by Naib Subedar Gurmeet Singh as they play the tune Kadam Kadam Badhai Ja. कंबाइंड बैंड इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ एकता और अनुशासन एनसीसी का ब्रह्म वाक्य कहा जा सकता है। हमारे भविष्य की तस्वीर और हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए एक स्टेपिंग स्टोन एनसीसी कैडेट्स जो कि इस समय अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस रैली में आकर्षक मार्चिंग कंटिंजेंट्स और बैंड दस्ता लगातार अभ्यास की परिणति रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए इस आकर्षक परेड का दोनों स्वयं एनसीसी कैडेट्स रह चुके हैं। As the march past slowly moves away from the saluting base, we are in for a scintillating display of the various activities of the NCC. We will be seeing slithering from an advanced light helicopter and a Mi-17 helicopter. We will also see a simulation of an attack on the enemy position by Army cadets, accompanied by tanks and BMPs. So this is like a real life experience for the NCC cadets, which they will display for us here today. We will also see parts of adventure sports in the form of microlight flying and parasailing. This will be followed by tableaus of the various activities of the NCC and of course a cultural program, because the NCC is all about national integration. It is all about bringing the cultures of the various peoples of India together. Take your attention to the right of the parade ground. You shall see in a small while from now the first of the helicopters arriving to carry out slithering. Slithering will be carried out in two parts. Part one on the air advanced landing helicopter on the left side of the parade ground, and on the right side will be the Mi-17. और साथ ही आप देख रहे हैं देवी और सज्जनों, किले के दीवार के दाहिनी ओर देखें,
वहां किस प्रकार बोफर्स गन जो किले के दाहिने किनारे पे लगी है दुश्मन को इंगेज कर रही है। The advanced landing helicopter is being flown by Colonel Sudipto Chaki and Captain Suraj Sharma. Coming into view now, the Mi-17 helicopter being flown by Wing Commander A. Negi. It has 8 girl cadets and 8 boy cadets who will be carrying out slithering in a short while from now. दुश्मन कहीं भी कभी भी महफूज नहीं है। दुश्मन के अंदरूनी इलाके में भी कई मौकों पर सामरिक जरूरतों के कारण या जमीन प्रतिकूल होने पर हेलीकॉप्टर नहीं उतारा जा सकता। ऐसे में बल को सुनिश्चित स्थान पर स्लिदरिंग द्वारा उतारा जाता है। The helicopters are carrying highly trained quick action team tasked to slither behind enemy lines and establish a roadblock to prevent any enemy reinforcements from reaching the enemy location, which is under attack by own troops. स्लिदरिंग एक विशिष्ट सामरिक तकनीक है। इसके लिए कैडेटों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ष पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में 40 छात्र और 40 छात्रा कैडेटों को पैराट्रूपिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर। स्लिदरिंग की कार्रवाई आप देख रहे हैं। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। This activity is undertaken by the cadets as part of adventure training and stands at the apex of their training activities. It requires initiative, high standard of physical fitness, courage, motivation, determination, adaptability, and of course, supreme leadership. बाहों में इस्पात ढला है, सांसों में बारूद, संगीनों से गीत लिखूंगा, दुश्मन के ठूं डूब। देख सकते हैं आप किस प्रकार एनसीसी कैडेट्स एक के बाद एक आसमान से जमीन पर आते हुए। Any error or casualness can be fatal. Requires hours and hours of practice to execute. What you see is an effortless descent onto the ground. Organizing themselves in a 12 o'clock, 3 o'clock and 9 o'clock directions, virtually an all-round defense as it were. To speed up the process of slithering, the ground has been secured by these cadets. राष्ट्रीय कैडेट कोर जो देश के अन्य सेवाओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं की मुख्यतः फीडर ऑर्गेनाइजेशन सैन्य प्रक्रियाओं से भरपूर कई कैंपों द्वारा फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट आदि अनेक सैन्य विधाओं में कैडेटों को पारंगत करता है, जिसका आप प्रदर्शन अभी सामने देख रहे हैं। सैन्य कर्तव्य यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार क्रमवार एनसीसी कैडेटों ने सीख लिया है सैन्य जीवन की कठिनाइयों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना। Slithering down from an unstable platform like a helicopter requires considerable courage, motivation, and an extremely high level of training. Training which has been acquired during the Army camp training to build confidence, courage, and motivation. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के द्वारा। होठों पे जय हिंद, आंखों में गंगा, चोला वसंती और दिल में तिरंगा, सर्वस्व न्योछावर करने की शख्सियत सानी है। यही तो भारत मां के सच्चे सपूत की निशानी है। You will now see the second part of the demonstration of an attack on an enemy position in the forward zone. But before that, take your attention above. Arriving in a short while from now, 2 advanced light helicopters, weapon integrated system. They are on indigenous platform developed in India. They are being flown by Lieutenant Colonel Anil Mehta, Sena Medal, Major H.S. Tomar. On the first of the ALHs and the second ALH, we'll have Lieutenant Colonel Vivek S.V. and Major A.K. Singh flying the second ALH. न रुकना है तुझे झंडा उड़ा, तू ही पहाड़ों पर, विजय पानी है तुझको चांद सूरज और सितारों पर। देश की महानता, श्रेष्ठता, प्रधानता प्रश्न है समक्ष आज, विश्व हमें जानता। What you will see in a short while from now is the brief demonstration of a synergized and integrated application of combat power in a mechanized environment to allow application of superiority forces across the battle space. देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं युद्ध क्षेत्र का अनावरण।
कुछ ही क्षणों में आपने देखा अभी अभी स्लिदरिंग की कार्रवाई, और अब आप थोड़े ही समय में देखेंगे किस प्रकार दाहिनी ओर से प्रलय का तूफान बनकर शत्रु का संहार करने में दक्ष, विजय या वीरगति ध्येय को हर हाल में हासिल कर नए कीर्तिमान स्थापित करता राष्ट्रीय कैडेट कोर। Forming an air component of the combat team and strafing by Napabat flying, and here comes the weapon integrated system advanced light helicopter of the Indian Army. This is what is called decimation of the enemy defenses. साथ ही देखें किले की दीवार के साथ साथ दुश्मन सक्रिय हो चुका है। दुश्मन का ATGM घात लगाए हमारे आक्रामक दस्ते की ओर बढ़ रहा है। I take your attention to the right, ladies and gentlemen. Here comes the assault of the Indian Army. The assault being spearheaded by the armor in knights in shining armor, followed by the BMP ICVs carrying stick, who shall virtually overrun the enemy defenses. The enemy missiles continue to engage own forces, but own forces are advancing relentlessly.